बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल फैज़ हमीद की याद आज फिर आई है। वैसे तो ये बार बार आएगी और भी ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी याद जो है वो एक भयानक ख्वाब की तरह हमें बार बार आती रहेगी। वो क्या मसाइल हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर बच गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बचे तो हैं आज, और किसके हाथों बचे हैं? वो बचे हैं मौजूदा हुकूमती पार्टियों और एक दो और पार्टियों के साथ। कहानी ये हुई है, या वाकया ये हुआ है कि सेनेट में एक बिल पेश किया गया जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से था, और उसमें उन अफराद, तंजीमों, जमातों, जत्थों, ग्रुप्स के खिलाफ कानून साजी करनी थी जो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हैं, या उनकी सपोर्ट करते हैं, या उनकी तारीफ करते हैं, या लोगों को उस पर उकसाते हैं। ये सब लोगों के लिए वो बिल था। लेकिन कल से ही सोशल मीडिया पर इस बिल की खबरें आना शुरू हो गई थी कि इतवार वाले दिन ये बिल पेश किया जाएगा, कल रात लेट नाइट से, तो और छुट्टी वाले दिन बिल पास कराया जाएगा। बिल के लिए असेंबली या सेनेट का जो इजलास होता है उसमें छुट्टी मैटर नहीं कर रही होती। और अब वैसे भी हुकूमत चूंकि जा रही है, हुकूमत के जाने के दिन करीब है, 2 हफ्ते का टाइम है तकरीबन, तो उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें होनी है। अब तो वैसे 2 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया। 12 तारीख को हुकूमत डिसॉल्व हो जानी है, असेंबली का मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कहा है कि वो मुद्दत ख़त्म होने से पहले समरी भिजवा देंगे ईवान सदर को। और आपको याद होगा, मैं 3 दिन पहले ये खबर दे चुका हूँ कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को ये समरी भिजवा दी जाएगी। तो तकरीबन आप समझे 10 दिन रह गए हैं। इस दौरान में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और कुछ कानून साजी होनी है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सेनेट में जब वो बिल पेश किया गया तो हुकूमती पार्टियों और जमात इस्लामी, ज़ाहिर जमात जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो खुद हुकूमती पार्टियां हैं। जमात इस्लामी ने भी, सेनेटर मुश्ताक ने इसकी मुखालफत की। उनका कहना यह था कि ऐसे बिल जो हैं उससे ये सियासी जमातें कल को फंस जाएंगी। अच्छा, सबका प्रॉब्लम यह है कि सियासी जमातें फंस जाएंगी। सबको परेशानी सियासी जमातों की है। क्या सियासी जमातें दहशतगर्दी फैला रही हैं? मेरा तो नहीं ख्याल फैला रही हैं। और अगर कोई सियासी जमात दहशतगर्दी की चीज़ों में मुलव्वस है तो उसको फंस जाना चाहिए। इसमें कौन सा मसला है? फिर वो कोई भी जमात हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, वो जमात इस्लामी हो, वो पीटीआई हो, कोई भी जमात हो सकती है ना। असल में जो बज़ाहिर शोर मचा हुआ था वो ये था कि पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। इस बिल की वजह से जब ये कानून साजी हो जाएगी तो पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी। अच्छा, कानून साजी, आपने कानून बनाना है तो जाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, इंसानी हकूक के हवाले से भी होगा, और कानून किसी लॉजिक के साथ ही बनाया जाएगा। तो अगर पीटीआई उस पर फॉल करती है, उस मेरिट्स पे पूरा उतरती है जो दहशतगर्दी के लिए डिक्लेयर किए जाएंगे, तो फिर पीटीआई पर पाबंदी लग जाए। लेकिन ये सारी जमातों को खौफ किस बात का है? सिर्फ इसलिए कि हुकूमत जा रही है और हुकूमती पार्टियां आपस में मुत्तहिद नहीं है। मतलब इस किस्म का बिल, इतना सेंसिटिव बिल लाने से पहले, असेंबली में लाने से पहले 3-4 जमातें, जो 3 मेन जमातें, चलिए सिर्फ उनका जिक्र कर लेते हैं हम, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों जमातें भी इकट्ठी नहीं है, एक तरफ नहीं है। अच्छा, इन्हीं तीनों जमातों का मसला है ना। बाकी तो चले मुखालफत में जो होनी है सो होनी है। पीटीआई तो रहनी है मुखालफत में। पीटीआई के पास अच्छा नंबर है सेनेट में। वो और बात है कि उनके लोग वोट इस तरफ आकर दे देते हैं, और इमरान खान साहब अब उनको फारिग भी करने का सोच रहे हैं। लेकिन इस इशू पे क्यों इतनी वो गफलत का मुजाहरा किया गया है? क्यों इतने उजलत में ये आया है कि आपस में ही कोई डिसाइडेड नहीं था एक दूसरे के साथ कि हम क्या करने जा रहे हैं, और इस तरह के बिल पास करके हम क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? पीटीआई ने जो ताज़ा तरीन वाकया हुआ है, 9 मई का वाकया, सबसे बड़ा वाकया हमारी ताज़ा तरीन हिस्ट्री में वही है ना। तो 9 मई का जो वाकया हुआ है, जिस तरह से उसकी प्लानिंग हो रही थी, वो कोई एक दिन का इवेंट नहीं था। ऐसे आज जो बाजोड़ में जो वाकया हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, उनके वर्कर्स कन्वेंशन पे जो धमाका हुआ है, खुद कुछ हमला शायद वो है, अभी उसकी तफसीलात पूरी नहीं आ रही हैं। वो एक वन ऑफ इंसिडेंट है जिसमें एक ग्रुप ना या कुछ लोगों ने प्लानिंग करके वहां आके किया है। इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मतलब एक इंसानी जान का ज़िया भी जो है ना, उसके कोई सब्सिट्यूट नहीं होता।
उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। ज़ाहिर है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। कुछ 40 के करीब नंबर्स अभी तक आ रहे हैं और खुदा ना खास्ता ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं जो लोग अपनी जानों से चले गए हैं। मसला ये है कि जो 9 मई का वाक़या था उसके लिए मुसलसल 13 महीने से प्लानिंग हो रही थी। जब से इमरान खान साहब गए थे 9 अप्रैल से, वो मुसलसल जो प्लानिंग कर रहे थे, जो कम्युनिकेशन हो रही थी, जो लोगों को सुनाया जा रहा था, जिस पे लोगों को उकसाया जा रहा था, जिस चीज़ के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अगर उसको हाथ लगाया तो हम आग लगा देंगे, जला देंगे, सिविल नाफरमानी हो जाएगी, पाकिस्तान पर बम गिर जाने चाहिए, हमले हो जाने चाहिए, ये सारी चीजें वो कर रहे थे। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाना चाहिए, श्रीलंका हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें वो किए जा रहे थे, मुसलसल कर रहे थे। और फाइनली उन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने वो भरपूर तरीके से वो जो एक दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया, जो शरपसंदी का मंसूबा बनाया, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। 9 मई को उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया। अच्छा, फिर उसमें जो जो शामिल थे, कौन कौन लोग हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन मसला यह है कि उसका असल मास्टरमाइंड इमरान खान साहब जो हैं, उनके खिलाफ तो आज तक हम उन्हें हाथ नहीं लगा सके हैं। कुछ भी नहीं हो सका, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी अभी तक, कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं है। आराम से वो चली जा रही हैं चीज़ें। वो बाल्टी सर पे चढ़ा के, फट्टे लगा के, जुलूस निकाल के, प्रोटोकॉल के साथ वो अदालत में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आ जाते हैं। अदालतें गुड टू सी यू करती हैं, उन्हें खुशामदीद कहती हैं, उन्हें विश करती हैं उनकी मजीद कामयाबियों के लिए, इसी तरह की तबाही फैलाने के लिए मजीद। और वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, वो कहते हैं अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर यही रिएक्शन आएगा। वो बाज नहीं आए हैं उससे। वो कहते हैं कि अगर मुझे बताएं जब मुझे गिरफ्तार कर लिया था तो फिर लोग और कहां जाते, लोगों ने कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर ही जाना था ना। तो वो पक्के हैं उस बात पे, उन्हें कोई उस पर रिग्रेट्स नहीं है उनके। तो लेकिन हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये आज का सेनेट का बिल जो है, इससे हम क्या इजाफी हासिल कर लेंगे? मतलब ये तो हम ऐलान कर रहे हैं कि तमाम हमारा आईनी, कानूनी और इंतजामी ढांचा जो है वो नाकाम हो चुका है कि हम एक शख्स को या एक गिरोह को जिन्होंने शरपसंदी की है, जिन्होंने दहशतगर्दी की है, हम उनको पकड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा सिस्टम है। तो फिर तो इसी तरह से चलता रहेगा। और दूसरा, इसी से लिंक्ड वो चीज़ें, ये तो सिर्फ वो है, मैं 9 अप्रैल के बाद की बात कर रहा हूँ ना। ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग तो उनकी पहले से थी। वो जो अफगानिस्तान से लाकर खुद जो कहते हैं कि वो शिद्दत पसंद थे और वो मिलिटेंट्स थे और वो थे लड़ने वाले लोग थे, उनको लाकर जब बसाया गया है तो क्या प्लान था? प्लान यही था कि जब चाहेंगे डिस्टेबलाइज कर देंगे, जब चाहेंगे बदअमनी फैला लेंगे, जिसको चाहेंगे धमाके में उड़ा देंगे। और वो कर रहे हैं। हम आए रोज़ देखते हैं कि हमारे फौजियों की गाड़ियां जो हैं वो हिट होती हैं और वो शहादतें पा रहे हैं। हमारा वो पुलिस वाला वो मस्जिद में गया है उनसे नेगोशिएट करने के लिए, उन्होंने धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया दहशतगर्दों ने। ठीक है, ये भी हमने वीडियो देखी है कुछ दिन पहले। अच्छा, और आज जो वाक़या हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है, उनके वर्कर्स कन्वेंशन में जो एक इंतहाई वो मकरू किस्म का फेल हुआ है, एक धमाका हुआ है, बम धमाका, जिसमें अब तक की खबरों के मुताबिक 40 से ज़्यादा लोग शहादत पा चुके हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? आए रोज़ कभी कोई पुलिस पर अटैक हो रहा है, कभी थाने पर अटैक हो रहा है, कभी पुलिस की उस पर हो रहा है, चेक पोस्ट पर हमला हो रहा है, कभी हमारे फौजी जवानों पर हमला हो रहा है, कभी उनकी गाड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं, कभी उनकी गाड़ियों से हिट करके उड़ा दिया जा रहा है। ये मुसलसल हुए जा रहा है। और लोग कौन है ये करने वाले? उनको वापस लाने वाले। हमने बड़ी कुर्बानियां देकर बड़ी मुश्किल से इस पर थोड़ा सा काबू किया था। ये जो दहशतगर्दी की एक लहर चल रही थी पाकिस्तान में, मुशर्रफ साहब के ज़माने से जो कुछ हो रहा था, उससे पहले भी था। अच्छा, वो लेकिन चंद लोगों ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन शरपसंदों को, उन दहशतगर्दों को वापस लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया। वो इमरान खान साहब थे जो खुद इकरार करते हैं कि हम ला रहे थे, हमने बसाया है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, वो जो चाय की प्याली वाले, याद है ना? और उसके बाद भी ये सारा प्रोसेस कर रहा था। अब बाज़ जगहों से खबरें आती हैं कि ये इदारे की पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, तो फिर उनको पकड़ लेना चाहिए। फिर एक फैज़ हमीद को क्यों छोड़ा हुआ है? वो बैरिस्टर सैफ थे जो रोज़ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बाद में उनका वो हम जो लाए थे उसमें प्लान ये था कि वो हथियार नहीं लेकर आएंगे, लेकिन वो हथियार भी ले आए हैं। वो कैसे आ गए हैं? इमरान खान साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, ये 4 कैरेक्टर तो सामने नजर आने वाले हैं। इनको अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो
खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इस तरह के वाकयात नहीं रुक सकेंगे। एक एक इंसानी जान कीमती है, एक सिंगल इंसानी जान। यहां तो 40 से ज्यादा लोग एक धमाके में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और आए रोज ये वाकयात हो रहे हैं, आए रोज हो रहे हैं। मतलब हम कब हमारी आंखें खुलेंगी, कब हमें होश आएगा कि हम चंद लोगों को बचाने के लिए, एक बाजवा को बचाने के लिए, एक फैज हमीद को बचाने के लिए, एक इमरान खान को बचाने के लिए हमने आंखें बंद की हुई हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी आईनी प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा इंतजामी ढांचा नहीं है कि जो इन लोगों को पकड़ सके। और वो जो असल प्लानर्स तो ये है ना, मास्टरमाइंड्स तो ये हैं जो लेकर आए थे। तो ये कब होगा? वजीर आजम साहब बड़े दौरे करते फिर रहे हैं, खुडिया में जाना है उन्होंने, सड़क का इफ्तिताह करना है, मोटरवे बनानी है, लैपटॉप बांटने हैं। सर सारा कुछ करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी है। लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना भी वज़ीर आज़म साहब आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर वो लोग जो मुजरिम हैं, जो इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन रहे हैं, जिन लोगों के गलत फैसलों की वजह से, जिनके मुतअस्सिब फैसलों की वजह से, जिनके ज़ाती मुफादात के फैसलों की वजह से आज हमें दोबारा ये दिन देखना पड़ रहा है, उन्हें कौन पकड़ेगा? सिर्फ ये खुशकिस्मती है कि मैं और आप बचे हुए हैं। अच्छा, वो भी तो हम ही जैसे थे ना, हम ही में से हैं। वो किसी रोड पर जाते हुए कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट हो जाता है उनके साथ, और जिम्मेदार सिर्फ ये लोग हैं, चंद लोग हैं। तो वज़ीर आज़म साहब से, हुकूमत से दरख्वास्त है। अच्छा, लोगों का ख्याल होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, आर्मी ने करना है। और भाई आर्मी चीफ जो है ना, आज की डेट तक वो इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत कायम है, तो वो वज़ीर आज़म के ऑर्डर्स के मुताबिक चल रहे हैं। मतलब मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं। अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो नहीं ऐसा है, तो फिर वज़ारत उस्मा छोड़ दें। और अगर वो खुश हो खुर्रम वज़ारत उस्मा की सीट पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है उनकी मर्जी से सारे काम हो रहे हैं, तो वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इत्तेहादी जमात है ना, और इन सब के साथ मिलकर इनकी हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ साहब, हजूर बाकी सारे काम होते रहेंगे। इंसानी जानों की परवाह करें, कोई ऐसे एक्शन ले जो हमें नजर आए, हमें फील हो कि आप हमारी जानों को बचाने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बस इतना सा करते हैं। शुक्रिया।